विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा है आगे का, मतलब पूरा नहीं हुआ था, मांडूक कारिका चल रही थी ना, इसलिए इसके आगे क्या है मैंने बताया था कि शरीर में और इस बुद्धि के द्वारा जानने वाले हुए तुम, मतलब बुद्धि के बारे में बता रहे थे ना। आगे क्या है, इसलिए बुद्धि के विक्षिप्त होने पर तुम अपने में विक्षेप का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो। बुद्धि विक्षिप्त होती है तो इसलिए बुद्धि के द्वारा भोग की उपलब्धि होने पर तुम अपने को भोक्ता अनुभव करते हो, है ना। और इसीलिए बुद्धि के द्वारा कोई काम होने पर तुम अपने को कर्ता मानते हो। इसीलिए तुम कहते हो अरे ये हमारी बुद्धि निरंतर ब्रह्माकार नहीं रहती, है ना। क्या करें, तो उस एक बुद्धि को तुमने अपना माना और उस बुद्धि के द्वारा तुम बन गए वेदांत के ज्ञाता। नहीं तो अच्छा, देह को कहा कि अनात्मा है और विषय को भी कह दिया कि ये अनात्मा है, और बुद्धि के विशेषण को ग्रहण करके तुमने क्या बोला, विशेषण को ग्रहण करके बोला कि मैं बोधा हूं, मतलब मैं जानने वाला हूं, ऐसा। ठीक है, यानी मैं वेदांत का जानकार हूं, तो ब्रह्म को जानता हूं। फिर कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि निरंतर ब्रह्माकार नहीं रहती। अरे भाई कैसे रहेगी, इसको नींद आएगी कि नहीं आएगी अंतःकरण बुद्धि को, इसको स्वप्न भी आएगा तो इसकी ब्रह्माकारता कहाँ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये घटाकार होती है, कभी पटाकार होती है बुद्धि, होती है कि नहीं भाई। देखो बुद्धि के आकार तो बदलते रहते हैं और तुमने उसी बुद्धि में एक स्थिति को ब्रह्माकारता नाम दे दिया। बुद्धि के आकार तो बदलते रहते हैं तो ब्रह्माकारता स्थिर कहाँ से रहेगी। नहीं, लोग बुद्धि को पकड़कर ज्ञाता बने बैठे हैं, उपलब्धा बने बैठे हैं। वही कहते हैं कि हाय हाय हमारी निष्ठा तो नहीं बनी, शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, तब अब क्या करें। चलो अब योगाभ्यास करते हैं, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। नहीं, अच्छा आओ उपासना करें, है ना, तब हमारी बुद्धि जो है स्थिति बनेगी। तो देखो जब तुमने बुद्धि को पकड़ा तो बुद्धि जोती जाएगी। नहीं, जैसे बैल जोता जाता हल में, वैसे ही बुद्धि भी जोती जाएगी। तो उसके साथ बैल बनकर तुमको भी जुतना पड़ेगा, क्योंकि तुम बुद्धि को छोड़ नहीं रहे हो। अगर तुम ज्ञान के कर्ता न बनते कि मैं ज्ञान वाला हूं, ऐसा अगर नहीं सोचते, तो इस ज्ञान के अभिमानी न बनते, तो ये ज्ञान जो ज्ञान और अज्ञान के साथ तुम्हारा कोई लेप नहीं होता तुम्हारे में। ठीक है, संबंध नहीं होता, वास्तव में केवल ज्ञान मात्र द्रगमास्त्र वस्तु है, उसमें ज्ञातापना नहीं है। ज्ञातापना तो इंद्रियों की उपाधि से है। जब हम हाथ पैर वाणी मुतेंद्री गुदा आदि को अपना समझते हैं तब हम कर्ता बन गए। ठीक है, इसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको करने वाला मैं हूं, ऐसा समझते हो। जब ज्ञानेंद्रियों को अपना समझा तब हम ज्ञाता बन गए, और जब हमने मन की सुखाकार दुखाकार वृत्ति को अपनी समझा तब हम भोक्ता बन गए, है ना। देखो सत्य को परछिन्न मानोगे जब तब कर्ता, और जब सत्य को परछिन्न मानेंगे तो कर्ता बन जाएंगे, और जब चित्त को परछिन्न मानेंगे तब ज्ञाता, और जब आनंद को परछिन्न मानेंगे तब भोक्ता। ठीक है, तो ये सच्चिदानंद जो अपना स्वरूप है वो ये परछिन्न तो है ही नहीं। इसलिए विश्व के किसी भी शरीर में, एक कीड़े मकोड़े के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, देवता दानवों के शरीर में, मनुष्य शरीर में, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में, निराकार सगुण ईश्वर के शरीर में जो भी कर्म हो रहा है, जो भी बुद्धि हो रही है, जो भोग हो रहा है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है ना। वो तो केवल प्रतीति मात्र है,
और सामान्य प्रतीति हो रही है। जो शुद्ध चेतना है, ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, अपना आत्मा है, उसका ब्रह्मा विष्णु के कर्म से कोई संबंध नहीं है। निराकार ईश्वर की सृष्टि स्थिति संहार से भी कोई संबंध नहीं है। नहीं तो कहीं कहीं भी संबंध नहीं है। एक शरीरगत जो कर्म है, जो ज्ञान है, अज्ञान है, बेवकूफी है अथवा बोध है, एक शरीरगत दुख है, सुख है, भोक्तापन है अथवा समाधि है, इनके साथ अपने स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, ऐसा समझो। इसलिए कहा है कि अब वेदैत उभयम यस्तुषा भुंजानो न लिप्यते। ये प्रतीति से सर्व का भोग करता हुआ, मतलब वो प्रतीति से सर्व का भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। देखो वेदांत विचार तो जीवन भर चलता रहता है। देखो जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको वेदांत सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको सुनने में अच्छा लगता है। देखो नहीं, कहीं कुछ अगर वेदांत की चर्चा होती तो ज्ञानी बैठ के सुनता है। मतलब ये उनका स्वभाव, उनको सुनने की इच्छा नहीं है, ना कोई सुनने की आवश्यकता है, ये सुनने का स्वभाव है। लेकिन जिज्ञासु या साधक, जिज्ञासु और साधक जो विवेक विचार कर चुके हैं, उनके चित्त में जो थोड़ी बहुत ग्रंथि रह गई है, तो ऐसे जिज्ञासुओं को सुनने से इस ग्रंथि का भेदन हो जाता है। संशय होना दोष नहीं है, क्योंकि संशय अगर होगा तभी तो विचार होगा, है ना। अगर संशय नहीं होगा तो विचार ही नहीं होगा, और विचार से संशय मिट जाएगा। अगर तुम मन में विपर्य होता है तो अब तक तो अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे हो ना समझ रहे थे कि नहीं? अरे भाई बहुत भूल हो गई, इसको दूर करना है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज ये स्वरूप स्थिति निरंतर नहीं रहती है। ये बड़ा ज्वलंत जो है प्रश्न है। मैं कहता हूं ये जो हमें स्थिति चाहिए, ये स्थिति है क्या, ये पहले सोचो। और क्यों चाहिए आपको? ये स्थिति किसकी होती है? कौन ये स्थिति चाहता है? क्या ये स्थिति का कोई आकार है कि नहीं, है ना। यदि आकार उस स्थिति का नहीं है तो समय प्राप्त, तो इस समय तो इसका मतलब इस समय प्राप्त नहीं है। ऐसी कल्पना क्यों करते हो भाई? और यदि उस स्थिति का कोई विशेष आकार है तो अभी तो तुमने निर्विशेष वस्तु को जाना ही नहीं। इसका मतलब तुमने तो विशेष आकार वाली वस्तु को जाना है। यदि तुम्हारे मन में कोई स्थिति प्राप्त करने की इच्छा है तो अभी तक तुमको निर्विशेष वस्तु का बोध नहीं हुआ है। अच्छा, यदि कोई स्थिति प्राप्त भी होगी तो वहां कहाँ प्राप्त होगी? अंतःकरण में ही प्राप्त होगी। अगर कहो कि ब्रह्म में प्राप्त होगी तो ब्रह्म के बारे में तो तुम्हें अभी तक कोई जानकारी ही नहीं है। अच्छा, यदि कहो कि स्थिति अंतःकरण को प्राप्त होगी तो तुमने अभी तक अंतःकरण के दृश्यत्व का, मिथ्यात्व का निश्चय किया है कि नहीं किया है? यदि नहीं किया तो पहले अंतःकरण के मिथ्यात्व का निश्चय करो। अरे भाई, तुम उसमें स्थिति क्यों लाना चाहते हो अंतःकरण में? इसका मतलब है आप कुछ करके स्थिति लाना चाहते हो। तो देखो क्या हुआ, तुम कर्ता बन गए, बन जाओगे। देखो तुम्हारा स्वरूप तो अकर्ता है। और यदि ये समझ रहे हो कि कोई आनंद आता है, वो आनंद हमको नहीं आ रहा है, तो तुम आनंद के भोक्ता हो या तुम ज्ञान स्वरूप हो? इन प्रश्नों पर विचार करो। तुम आनंद के भोक्ता हो कि ब्रह्म हो? तुम्हें उस आनंद रूप भोग की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि भोक्तापन के निवारण के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सा भुंजानो न लिप्यते। ये जो तुरीय वस्तु है वो प्राज्ञ होकर सुसुप्ति का भोग करता हुआ भी, वो तेजस होकर स्वप्न का भोग करता हुआ भी, विश्व होकर जागृत का भोग करता हुआ भी न लिप्यते। ये तीनों रहते हुए भी ये तीनों के भोग से लिप्त नहीं है। वो तो ज्यों का त्यों अखंड एक रस परिपूर्ण है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।